हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल किस्से कहानियों की ऑडियो लाइब्रेरी पर। अभी हम सुन रहे हैं श्री शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी द्वारा रचित उपन्यास देना पावना का अंतिम भाग। तो चलिए सुनते हैं आज का भाग। अचानक कई दिन पानी बरसने से दुनिया के सब कामकाज बंद हो गए। जिले के मजिस्ट्रेट साहब भी अपनी तहकीकात करने नहीं आ सके, लेकिन हाँ, उनकी आज्ञा थी कि वर्षा बंद होते ही वह चंडीगढ़ में पधारेंगे और उस आज्ञा की तामील करने का दिन आज पड़ा है। खबर पहुंची है कि गांव के बाहर बारुई नदी के किनारे उनका तंबू खड़ा किया जा रहा है। मुर्गी, अंडे, दूध, घी आदि सामान पहुंचाने के काम में एक कौड़ी नंदी जी जान से जुटा है और बहुत संभव है कि दोपहर तक चंडीगढ़ में साहब के घोड़े की पगडंडी आ पड़े। रात के पिछले पहर से वर्षा रुक गई है, किंतु आकाश का रंग नहीं बदला। आकाश देखकर यह नहीं कहा जा सकता कि वर्षा बंद हो गई अथवा चारों ओर से घिरकर फिर आएगी। घर जलने के बाद बाहर की ओर जिस 2 मंजिली कोठरियों में जीवानंद ने आश्रय लिया था, उन्हीं में से एक के छोटे से बरामदे में खाट डालकर वह सवेरे के समय बारुई नदी की ओर देखता हुआ चुपचाप लेटा था। पहाड़ का गंदला पानी उतर आने से नदी की वह जीर्ण पतली धारा अब नहीं है। प्रबल धारा किनारों पर वेग से टकराकर दौड़ी चली जा रही है। जीवानंद जाने क्या क्या कितनी बातें सोच रहा था, कुछ ठिकाना नहीं। बुखार और उसका जन्म का साथी पेट का दर्द कम हो गया है, लेकिन आराम नहीं हुआ है। आज वह खाट पर पड़ा है, ना उठ सकता है, ना चल सकता है। मजिस्ट्रेट साहब के पहुंचने की सूचना मिलने पर वह पालकी पर सवार होकर स्वयं उनसे मिलने जाएगा। झूठ कुछ भी ना कहेगा, यह तय कर लिया है। जैसे शराब को छोड़ना उसने तय कर लिया था, ठीक उसी प्रकार जैसे उसने यह विचार पक्का कर लिया था कि इस जीवन में वह किसी को भी दुख नहीं देगा, ठीक वैसे ही उसने यह भी निश्चय कर लिया था। किंतु आज यथार्थ ही उसे किसी के भी विरुद्ध कोई घृणा नहीं थी, कोई शिकायत नहीं थी। वह मन ही मन यह कहकर तर्क कर रहा था कि अपराध तो मनुष्य ही करता है, अन्याय की सृष्टि तो मनुष्य के लिए हुई है, अतएव उसकी गवाही से उसके अलावा और भी कोई सजा पाएगा, यह सोचकर उसे दुख हो रहा था। किस प्रकार करने से किसी को भी कोई हानि न पहुँचे, इसी बात पर वह कितने ही पहलुओं से विचार कर रहा था, आलोचना कर रहा था। इसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता, किंतु किसी विषय को क्रमानुसार तरतीब के साथ अंत तक सोचने योग्य अवस्था उसकी नहीं थी। इसी से घूम फिर कर केवल एक ही समस्या, एक ही मीमांसा बार बार उसके सामने आती थी और इस बात को लेकर वह लगभग हैरान हो उठा था। उसी समय एक नई चीज पर उसका मन और दृष्टि एक साथ जा टिकी। एक छोटी सी नाव धारा में ही तेजी से आ रही थी। उसके घर के सामने उपस्थित होते ही मांझी ने पृथ्वी पर किनारे पर लंगर फेंककर उसे रोक दिया। इस नदी में नाव का आना जाना बहुत ही कम होता था। साल के अधिकांश दिनों में इसमें पर्याप्त जल न रहने के कारण ही नहीं, वर्षा काल में भी निरंतर बहुत तेज बहाव होने के कारण नाव के यातायात में बहुत सुविधा नहीं होती। खासकर उसी के घर के सामने आकर जब नाव इस प्रकार रुकी, तब वह कुतूहल के मारे तकिए का सहारा लेकर ऊंचा होकर बैठ गया। उसने देखा कि 2 मर्द और 3 औरतें नाव पर से उतर कर आ रहे हैं। घने पत्तों वाले पेड़ की आड़ होने के कारण स्पष्ट न देख पाने पर भी एक आदमी को जीवानंद ने पहचान लिया। वह थे जनार्दन राय, एक प्रौढ़ा, बहुत संभव है उनकी पत्नी, और दूसरी उनकी कन्या थी। शायद ये लोग कहीं गए थे, मजिस्ट्रेट साहब के आने की सूचना पाकर चटपट लौट आए हैं। केवल एक बात नहीं समझ पाया कि अपने घर के पास का घाट छोड़कर
इतनी दूर आकर नाव बांधने का कारण क्या है? शायद सुविधा नहीं थी, शायद भूल हो गई हो, शायद मजिस्ट्रेट की दृष्टि में नहीं पड़ना चाहते थे। किंतु चाहे जो हो, वह आदमी राय महाशय हैं, उसकी स्त्री और कन्या है। तब बैठे रहना व्यर्थ समझकर जीवानंद फिर लेटा रहा। आंखें मूंद कर उसने मन ही मन हंसकर कहा, अपराध की सजा देने का मालिक का क्या अकेला न्यायालय ही है? इस आदमी को मजिस्ट्रेट साहब ने शायद कभी देखा नहीं, देखा भी हो तो शायद पहचाना नहीं, लेकिन इसकी शंका और सतर्कता की सीमा नहीं है। स्त्री और कन्या के सामने यह जो डर की, डरपोकपन की लज्जा है, दंड के हिसाब से यह क्या साधारण सजा है? सहसा कोई आकर उसके सिरहाने की ओर बैठ गया और उसके दबाव से वह खाट चरमरा उठी। जीवानंद ने चौंक कर कहा, कौन है? कमरे में प्रवेश करने की पैरों की चाप भी उसने किसी की नहीं सुनी। जो आकर बैठा था उसने माथे पर हाथ रखकर जवाब दिया, मैं हूँ। जीवानंद हाथ बढ़ाकर और उस हाथ को अपने दुर्बल हाथ में खींचकर बड़ी देर तक चुप पड़ा रहा। उसके बाद धीरे धीरे बोला, इस नाव पर तुम आई हो? जवाब मिला, हाँ। जीवानंद ने फिर पूछा, राय महाशय तुमको पकड़ लाए हैं कि उनको बचाना होगा? समझा, लेकिन प्रजा के लोग मुकदमा क्यों उठा लेंगे? क्या सागर इसे स्वीकार करेगा? षोडशी बोली, मेरे आगे उन्होंने मुकदमा न लड़ना स्वीकार कर लिया है। जीवानंद बोला, स्वीकार कर लिया है? आश्चर्य है। इतना कहकर वह चुप हो गया। षोडशी ने कहा, नहीं, आश्चर्य कुछ नहीं, वे मुझे माँ कहते हैं। जीवानंद बोला, यह मैं जानता हूँ। जीवानंद के हाथ की मुट्ठी ढीली पड़ गई। उसने कुछ देर स्थिर भाव से धीरे धीरे कहा, अच्छा ही हुआ, आज सवेरे से ही मैं सोच रहा था अलका कि यह कठिन काम मैं कैसे करूँगा। मेरी जान बची, अब और कुछ भी करने के लिए नहीं रहा, तुमने सभी कुछ कर दिया। षोडशी बोली, तुम्हें करने को और कुछ शेष नहीं रह सकता, लेकिन मेरा बड़ा काम अभी शेष है। इतना कहकर उसने जीवानंद का जो हाथ शिथिल होकर बिस्तर पर गिर गया था, अपने हाथ की मुट्ठी के भीतर लेकर उसके कान के पास मुंह ले जाकर आगे कहा, मेरी नाव तैयार है। किसी प्रकार तुमको लेकर भागकर जा सकने से ही मेरा वह सबसे बड़ा काम पूरा हो जाएगा। चलो। फिर वह झुककर अपना सिर जीवानंद की छाती के ऊपर रखकर मौन होकर पड़ी रही। बहुत देर तक किसी ने बात नहीं की। केवल एक की छाती की प्रबल धड़कन को दूसरा आदमी चुपचाप अनुभव करने लगा। जीवानंद ने कहा, मुझे कहाँ ले जाना चाहती हो? षोडशी ने कहा, जिधर मेरी दोनों आंखें ले जाएंगी। जीवानंद ने पूछा, कब जाना होगा? षोडशी बोली, अभी, साहब के आने से पहले ही। जीवानंद ने उसके मुंह की ओर देखकर धीरे से कहा, लेकिन मेरी प्रजा और उनके निकट हम लोगों का पुश्त दर पुश्त से जमा किया हुआ ऋण। षोडशी ने उसकी दृष्टि बचाकर चुपके चुपके कहा, पीढ़ी दर पीढ़ी करके चुकाना होगा। जीवानंद ने प्रसन्न होकर कहा, ठीक बात है अलका, लेकिन देर करने से तो काम नहीं चलेगा। अभी से तो हम दोनों को यह कार्य सिर पर लेना होगा। षोडशी ने सहसा हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, इस दासी को केवल इतनी सी भिक्षा दीजिए कि प्रजा का भार लेने का प्रयत्न करके उसको और भारी न बना डालिए। जीवन भर तो अनेक प्रकार के बोझ ढोते आए हैं, अब यह शरीर थोड़ा सा विश्राम करेगा तो कोई निंदा नहीं करेगा। किंतु कलेक्टर साहब कभी भी आ सकता है, चलिए देर न करिए। जीवानंद जरा हंसकर उसका हाथ पकड़कर उठ खड़ा हुआ, फिर बोला, इस प्रकार तुम सारी शक्ति छीन न लेना अलका, मुझे दीन दुखियों के काम में लगा कर देखो, कभी ठगी ना जाओगी, धोखा ना खाओगी। यह बात सुनकर अलका की दोनों आंखों में सहसा ही आंसू भर आए। इस प्रकार
ऐसे एकांत समर्पण के द्वारा जिसने उसका सर्वस्व जीत लिया है, उसी के मुख की ओर देखकर उसके पैरों के नीचे मिट्टी तक मानो अचानक काँप कर हिल उठी। किंतु अपने को उसी दम संभाल कर उसने जीवानंद का हाथ जरा दबा कर कहा, अच्छा चलो तो, नाव पर बैठकर स्वस्थ होकर सोचकर देखूंगी कि कौन कौन सी चीज़ें तुमको दी जा सकेंगी और क्या क्या चीज़ बिल्कुल ही नहीं दी जा सकेगी। जीवानंद बोला, वही अच्छा है। यह कहकर जीवानंद षोडशी का हाथ पकड़कर आगे बढ़ गया। तो दोस्तों, इसी के साथ उपन्यास देना पावना यहीं पर समाप्त होता है। मैं मिलती हूँ आपसे फिर किसी नए उपन्यास या कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।